नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। एक विद्यार्थी ने मुझे एक नोटिफिकेशन भेजा। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था। विद्यार्थी ने ये कहा कि सर आप जो है वो इसको समझा दीजिए एक बार। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी विद्यार्थियों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जरूर पहुंच जानी चाहिए। वैकेंसी को लेकर जो है विद्यार्थी बहुत ज्यादा जो है जागरूक नहीं होता है, वो ढूंढता रहता है, लेकिन बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो उसकी नजरों से निकल जाती हैं। आज वैसी ही एक वैकेंसी जो है इसको हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस विद्यार्थी ने मुझे भेजा है उसने कहा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं इसके लिए अप्लाई करूं, आप मुझे बता दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वैकेंसी जो है वो निकली है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। पोस्ट इसमें 12,600 पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो वाकई में किसी जॉब के अंदर जाना चाहते हैं और उसके बाद में अपनी तैयारी को और अच्छे से एनहेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो 29 जो है दिसंबर 2023 की है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एज, पोस्ट, सैलरी, सिलेबस और एग्जाम डेट, ये तमाम जो है मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग देखिएगा एक लिंक भेजा है, वहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन तमाम जो है चीजें लिखी हुई है। आप वहां से भी इसको अच्छे से देखकर और समझ भी सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों के लिए एलोबरेट कर देता हूं कि एडीआरसी मतलब आसाम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की जो है पोस्ट है, आउट ऑफ राजस्थान की है, लेकिन हम लोग एक बार इसको कवर कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ असम है उन्होंने ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के लिए कुछ पोस्ट निकाली है। पोस्ट काफी अच्छी है, 12,600 के आसपास पोस्ट है, जो कि 2 के अंदर डिवाइड है। उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। रिसेंटली 30 अक्टूबर को ये वैकेंसी रिलीज हुई थी और इसकी लास्ट डेट जो है वो अभी काफी बाद में है, दिसंबर के अंदर जो है वो इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो 3rd ग्रेड की पोस्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। 7600 पोस्ट जो है वो इसके अंदर रखी गई है। क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो क्राइटेरिया है वो आप लोग देखिएगा। यहां पर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, ग्रेड 3 जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है, जिन्होंने हायर सेकेंडरी है ना, सीनियर सेकेंडरी है, और एक हायर सेकेंडरी, मतलब ये तो है 10th लेवल की, ये है 12th लेवल की और ये है ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल की देख लेते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री की है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। टोटल 4055 पोस्ट है। इसके साथ में ही बैचलर डिग्री अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर कर रखी है, सर्टिफिकेट ले रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 6 मंथ्स का जो होता है, अगर वो आपने कर रखा है, स्टेनोग्राफी आपने कर रखी है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो कि 12th जो पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो है अगर आपने 12th पास किया है तो भी आपके लिए पोस्ट जो है वो यहां पर रिजर्व है, 3127। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई किया, यानी कि वो पास किया है, चाहे आर्ट्स से क्यों ना हो, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर साइंस से है तो भी आपके लिए अलग से सीट जो है वहां पर रिजर्व है। आप लोग देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर। कैटेगरी 3 जो है उसके अंदर भी 10th पास है। जो भी आपके पास में जो लाइट मोटर व्हीकल अगर लाइसेंस है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 418 पोस्ट जो है वो रखी गई है। तो ये तो हुई ग्रेड 3 की बात। तो मतलब तीनों इसके अंदर कैटेगरी हैं, तो तीनों कैटेगरी की सैलरी जो है वो भी अलग अलग है और क्वालिफिकेशन जो है वो भी अलग अलग रखी गई है। अगर हम लोग 4th जो कैटेगरी है उसके लिए 4th ग्रेड की बात करें, तो यहां पर जो है वो लगभग 5000 पोस्ट जो है वो रिजर्व रखी गई हैं। 1900 यहां पर देखिए टोटल 5000 सीट्स हैं। जो हायर सेकेंडरी जो क्लास है 10th लेवल की, उसमें 1060 जो सीटें हैं वो रखी गई हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि HSLC मतलब क्लास 10 जो है, इसके इक्विवेलेंट अगर आपने ITI कर रखी है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ITI वगैरह कर रखा है, फिटर वेल्डर के अंदर, इलेक्ट्रिशियन के अंदर, तो भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। 1990 पोस्ट आप लोगों के लिए है। ठीक है, और आपने अगर जो है क्लास 8 तक पढ़ाई कर रखी है तो 50 पोस्ट जो है वो आप लोगों के लिए है। लेकिन बस इनका रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों ने अगर क्लास 12th पास की है या इक्विवेलेंट को एग्जाम पास किया है तो आप इसके जो है ये मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम है ना, और वो मैक्सिमम है, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा और वो इसी उद्देश्य के लिए आएगा कि ठीक है मुझे जो है वो जॉब चेंज कर लेनी है ना। तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th पास आपने कर रखी हो और मिनिमम जो है 8th हो या फिर ITI 10 तक जो है वो आप लोग पढ़े लिखे हो। सबसे पहले हम लोग एज की बात कर लें तो अपर एज लिमिट जो है वो इसकी 40 साल है, मिनिमम जो है वो 18 साल है। एक डेट भी लिखी हुई है, 1 जनवरी 2023 तक आपकी ये एज जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। इसके अंदर रिलैक्सेशन भी है। 5 साल का जो है वो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है, 3 साल का जो है वो OBC के लिए है, 2 साल का एक्स सर्विसमैन के लिए है और 10 साल जो है वो फिजिकली चैलेंज जो कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल की छूट जो है
वो इसके अंदर दी गई है। अगर हम लोग इसके सिलेबस या फिर इसके एडमिट कार्ड वगैरह की बात करेंगे तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों के पास में डाउनलोड हो जाएगा। खास बात इसमें है कि कोई भी इसके अंदर एप्लीकेशन फीस नहीं है, नो एप्लीकेशन फीस जो है किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो कोई भी एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको देने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग ये चेक कर लीजिएगा कि ये केवल असम के लिए है या आउट ऑफ असम के लिए है ना। तो आप जब फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ जाएगा, आप उसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में ही एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर जो है वो आपको एक वेबसाइट है www.sebaonline.org, इस पर आप लोगों को जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी। और इसकी लास्ट डेट जो है वो है यानी कि 10 नवंबर से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे और 29 दिसंबर 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म जो भरने की वेबसाइट है आप लोग यहां पर जाकर फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज जो है वो इसके लिए नहीं है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि केवल इसी में है कि हमको एक जॉब जो है वो जरूर मिल जानी चाहिए। तो आप लोग जो है एक बार अपने सपोर्ट के लिए, क्योंकि एक विद्यार्थी ने मुझे भेजा इसलिए मैंने आप लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया है। इसके अंदर पहला आपका रिटन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू है। रिटन टेस्ट के अंदर ज्यादा जो है मगजमारी नहीं है, बहुत ईजी है, वेबसाइट पर इसका सिलेबस दिया हुआ भी है। नॉर्मल जो जीके है साथ में रीजनिंग है वो आपका टेस्ट लगेगा और एक इंटरव्यू जो है वो आपका लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म जो है वो उनके पास में पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो है वो मैंने आप लोग को बता दिया है और पूरी जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग जो है एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैंने जो छोटे सब्जेक्ट हैं आरएस मेंस के, सोशियोलॉजी है, अकाउंट ऑडिट है, इनका पूरा का पूरा एक 8 सब्जेक्ट का एक कॉम्बो जो है वो बनाया है 2999 के अंदर, बहुत बेहतरीन है। मैं इसमें आपको मैराथन क्लास जो है सभी की प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। मैं आप लोग किस लायक बना दूंगा कि आप लोग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो छोड़ के नहीं आएंगे, हर क्वेश्चन के बारे में आपको कम से कम 3 से 4 लाइन जो है वो एग्जाम में जरूर पता होगी, आप जो है वहां पर ब्लैंक नहीं रहेंगे। इतनी बात की गारंटी जो है मैं आप लोगों को देता हूं। आप लोग जरूर जो है इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा आरएस मेंस के लिए। ये पूरी 8 सब्जेक्ट जो है मैं कोशिश करूंगा कि नवंबर में ही कंप्लीट करा दूं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बाकी 5 सब्जेक्ट हम लोग को और करनी है। 31 दिसंबर जो है वो मैंने टारगेट रखा है। जो भी जूनियर अकाउंटेंट का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। अगर आप लोग हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन करते हैं 999 के अंदर तो आपको पेपर 2 जो है वो वीडियो कोर्स मिलेगा, साथ में पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, आरएस बाबा दीपक सर। इसके साथ में आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए एक बात मेरी सुन लीजिए आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके की वैकेंसीज की डिटेल मैं आप लोग के लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहूं, राजस्थान की भी और राजस्थान के बाहर की भी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर मौका मिले तो ये प्राइवेट जॉब कई बार अच्छी भी होती है। क्योंकि देखिए हर विद्यार्थी की इकोनॉमिकल कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, कुछ विद्यार्थी को प्राइवेट जॉब की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आप लोग कहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर किसी ना किसी वैकेंसी की डिटेल जो है ऑल ओवर इंडिया से आप लोग के सामने प्रेजेंट करता रहूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं वाकई में तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।